रामायण में जो कुंभकर्ण है वो कुंभकर्ण कौन सा पर्सनैलिटी है? क्या वो राक्षस है? देखिए, कथा तो सब जानते ही है कि वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे इंद्रपद लाभ के लिए, इंद्रासन के लिए, लेकिन सरस्वती जी जिह्वा में आकर निद्रासन मंगवाया। तो इसका तात्पर्य क्या है? निद्रा क्या है? कौन सा निद्रा है? तो इस पर विचार करते हैं। देखिए, ये जो पूरा संपूर्ण रामायण है, इसमें जो भिन्न भिन्न चरित्र हैं, साधक से लेके ऋषि से लेके राक्षस तक सब कुछ एक ही दहराकाश का है। दशरथ से लेकर दशानन की यात्रा में, और दशानन क्षेत्र में जो राक्षस कहा जाता है वो उस राक्षस का अर्थ तो किसी को भी नहीं पता है। बस इन्हें गिने जो सिद्ध महापुरुष है उन लोगों को पता है। तो पहले मैं राक्षस शब्द का अर्थ बताऊंगी, फिर कुंभकर्ण तत्व पर आऊंगी। देखिए, राक्षस का अर्थ राजस होता है। गीता में है राक्षसी मासुरी जैव। राक्षसी यानी कि राजस, तामस, राजसी तामसी व्यक्ति। तो राक्षस का अर्थ हुआ राजस। तो राजस दो प्रकार के होते हैं। एक सांसारिक राजसिक व्यक्ति जो लोभ, दंभ, अहंकार आदि से भरपूर है, तो वो एक राजस है जिसके अंदर लोभ लालच भरे पड़े हुए हैं। वो एक तामस है जो निरंतर निद्रा अवस्था में, नशे में चूर होकर रहता है। और सात्विक भी है जागतिक क्षेत्र में, जो पूजन भजन आदि में रुचि रखते हैं। तो ये हुआ जागतिक क्षेत्र के सात्विक राजस तामस। इससे एक दहराकाश में घटित होने वाला रामायण जिस साधक शरीर में घटित हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना उसे जागतिक सत्वगुण है, जागतिक रजोगुण है, जागतिक तमोगुण है। ये जगत क्षेत्र से बाहर है। दशरथ जी जिनके अंदर रामलीला घटित हो रहा है, इसीलिए वो ऋषि स्तर में आके देख रहा है, अपने अंतःकरण के रामलीला को आस्वादन कर रहा है। और वो जो दशरथ का बात कर रहा हूँ वो भी प्रारंभ होता है वाल्मीकि से। एक वाल्मीकि अथवा रत्नाकर, रत्न के आकर जो बन गए, राम रत्न के खान जो बन गए, उसके ही अंदर दशरथ से लेकर दशानन की यात्रा वो निहार रहे हैं और रामायण रहस्य विस्तार कर रहे हैं। खैर छोड़िए, तो ये जो राक्षस है, ये राक्षस है अंतिम स्तर का एक महासाधक अथवा महापुरुष के अंतिम स्तर का अस्मिता, जो अस्मिता केवल राम लोभ के लिए, राम लालच के लिए, राम मेरा है, मैं ही राम हूँ, मेरा राम है, दूसरा किसी का नहीं, राम और मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं ही राम हूँ और मेरा ही राम है। बस ये दो तत्व के अतिरिक्त उसे कुछ पता नहीं। बस दो तत्व पता है कि एक अहंकार, एक ममत्व। वो अहं सतस्विद्ध है। ये अहं अगर ना रहे तो लीला भी असंभव है। तो वो अहं है राम केवल मेरा है, किसी का नहीं। ये स्तर है राक्षस क्षेत्र लंका। आप लोग जिसे विलन बना देते हैं। तो रामायण रहस्य अगर किसी ने पढ़े होंगे अथवा खरीदे होंगे तो वो उसे सब जानकारी मिल जाएगी इस विषय में। तो अब आते हैं कर्ण, कुंभकर्ण। देखिए, कर्ण शब्द का अर्थ होता है आकाश।
दहराकाश कई अर्थ होता है। वेदों में कर्ण शब्द का कई अर्थ लिखा है। एक आकाश होता है, एक तो इंद्रिया होता है। सारे इंद्रिय, केवल कर्ण इंद्रिय नहीं, सारे इंद्रियों को कर्ण कहा जाता है, क्योंकि इस कर्ण से ही शब्द तन्मात्र से लेकर भूमि तत्व तक सब कुछ का प्राकट्य और सब कुछ लय भी इस आकाश तत्व, कर्ण का जो विशेष तन्मात्र है आकाश, उसमें ही। तो सृष्टि भी आकाश से और उसका इंद्रिय है कर्ण, और लय भी कर्ण से, यानी कि आकाश तक। तो इस आकाश जहाँ नित्य योग युक्त रहते हैं, कौन? नर नारायण से नित्य योग युक्त रहता है हर हरि से। वही दहराकाश, वही व्योम, वहां से जो शब्द तन्मात्र प्रकट हुआ बाहर व्यक्तता के लिए, वो है कर्ण। अब वो कर्ण जब प्रभु प्रेम में लीन होते हैं, नारायण के प्रेम में नर जब लीन हो जाता है, तब तो बाहर उससे व्यक्तता की कोई प्रयोजन ही नहीं होता। वो तो नित्य कुंभक दशा में जिह्वा उलटकर सुग्रीव आदि बंदर की भांति दिखने में लगता है, अथवा उनके दशा प्राप्त होता है, अथवा समाधि मग्न अवस्था में रहता है। उसके लिए तो प्रपंच रात्रि रूप होता है, इसलिए वो बाहर व्यक्त नहीं हो पाता है। बाहर की दृष्टिकोण से सब कुछ उसे रात्रि दिखाई पड़ता है, अज्ञान अंधकार दिखाई पड़ता है। इसीलिए वो अंतर्मुखी जो रहकर विभोर रहते हैं अपने राम में, वही कुंभक स्थिति अथवा वही अंतर्मुखता अथवा वही समाधि मग्न योग अवस्था दहराकाश में, वो होता है कुंभकर्ण। और वो जब उस स्थिति से बाहर आता है, तब विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के परिपोषण हेतु ज्ञान कोश का अनंत समृद्धि होता है, बढ़ता जाता है ज्ञान कोश, जो उसके उस राक्षसी अहम, यानी कि वो पवित्र राक्षसी अहम जो राम के प्रति, कि राम में मैं इतना लीन हूँ, अथवा मैं ही राम हूँ, इसलिए मैं नित्य स्वयं प्रकाश हूँ, स्वप्रकाश हूँ, इसलिए ज्ञान कोश का विस्तार, व्यापकता लाभ किया हूँ मैं। ये अहम जो आता है वो है कुंभकर्ण। ये स्थिति एकदम अंत में आता है। संपूर्ण रामायण, राम राज्य बसाने से पूर्व ये राक्षसी अहम को भी नाश करना आवश्यक होता है। इसलिए ये जो मैं नित्य राम में मग्न रहती हूँ, नित्य राम में लीन रहती हूँ, मेरा राम मुझे नित्य पकड़ के, नित्य स्पर्श करके रखते हैं मुझे, ये जो है अहम, इसका भी निर्वाण आवश्यक है। नहीं तो रावण से अहम राम नहीं बन पाएगा। राम राज्य बसाना है ना, तो संपूर्ण राम होने के लिए मेरा राम, मैं रामी, मैं मेरा राम, अथवा प्रभु के क्षेत्र में भी ये दूसरा दो भाव, एक से स्खलित होकर दो भाव नहीं रहना है, उसे हर लेता है। तो तब जाके बन पाता है राम राज्य, गठित होता है राम राज्य का। तो ये है राक्षस क्षेत्र जो प्रभु पाने के लिए अनिवार्य है। योग क्षेत्र वो जो क्षेत्र है
राक्षस क्षेत्र, और ये जो कुंभकर्ण का मैंने बताया, कुंभक यानी अंतर्मुखता, उससे बाहर का कर्तृत्वाभिमान कभी स्पर्श नहीं कर सकता है, इसीलिए वो नित्य योग युक्त रहता है, कुंभक दशा में रहता है, अंतर्मुखता में रहता है, वो है कुंभकर्ण। यही है असली निद्रासन का अर्थ। अगर निद्रासन ना रहे, इंद्रासन उसे प्राप्त हो जाए, तब प्रभु कैसे मिले? इंद्र तो कर्तृत्वाभिमान है ना, इसलिए वो जब एक क्षण के लिए बाहर आते हैं तो इंद्र स्पर्श कर लेता है, तो उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो कुंभकर्ण वृत्ति भी राम में लय हुआ। तो इंद्रासन से अनंत कोटि ज्यादा आनंद है निद्रासन, प्रभु में लीन रहना। और इसे तमो इसीलिए कहा जाता है, ये आकाश अथवा कर्णेंद्रिय तमो अहंग से प्रकट हुआ, और ये तमो अहंग घोर रूप तमो अहंग है कि राम में लीन होना है, राम बनना है, राम के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व दिखाई ना पड़े, वही है असली तामसिक और राक्षसी अहंग एवं ममत्व रामायण के अंतिम स्तर लंका में। तो सबसे निवेदन है, भ्रांत धारणा से बाहर आइए, और हो सके तो रामायण जो लिखा है मैंने मीरा माता की कृपा से, उससे अवश्य पाठ करना। धन्यवाद।